जनाब सुहेल वड़ाइच साहब से। थैंक यू वेरी मच सुहेल साहब, आपने वक्त दिया। सर आप उस्ताद भी हैं, लखाड़ी भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, माशाअल्लाह सब कुछ हैं। ये बताएं कि आपके दिल के नज़दीक ज़्यादा कौन सा सुहेल वड़ाइच है? नहीं, मैं एक आम आदमी और तालिब इल्म समझता हूँ अपने आप को। हर वक्त इल्म की तलाश में, इंफॉर्मेशन की तलाश में रहता हूँ। यही मेरे दिल के करीब है। चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हमारे यहाँ ये सवाल पूछा जाता है, तो मैं या मेरे जैसे बहुत से साफ़ी ऐसे हैं जो ख़ुद आपसे भी ये सवाल पूछते हैं। आप हमारे उस्ताद हैं, हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ आपसे सीखा है, साफ़ती लिहाज से भी और इंसानी लिहाज से भी। और मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड ये बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि जो लोग सुहेल वड़ाइच साहब को बतौर एक साफ़ी या एंकर के जानते हैं, उन्हें ये बात जान लेनी चाहिए कि सुहेल वड़ाइच साहब बुनियादी तौर पे एक बहुत अच्छे इंसान हैं। तो सर, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? नहीं, देखें, एक तो हमें अपने आप को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हमें सब कुछ पता है। सुकरात ने भी कहा था और यूनानी पुराने फ़िलासफ़र भी कि जूँ जूँ आपको इल्म हासिल हो तो आपको एहसास होता है कि आप कितने नामुकम्मल हैं, कितना इल्म है जो आपको नहीं है। तो अगर ये प्यास रहे तो इल्म की प्यास रखना ही दरअसल तालिब इल्मी है, ठीक है। क्योंकि कोई भी बंदा दुनिया में ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे सब कुछ इल्म है, हो नहीं सकता। तो इसलिए अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए भी बुनियादी बात यह है कि और सीखें, जो आप में कमी है उसको पूरा करें, अपने आप को हर वक्त तैयार रखें। जी सब कमोबेश निसफ सदी होने को है आपको सहाफ़त के मैदान में। आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी सहाफ़त इस वक्त जिस मुकाम पे है, इस पे आपका क्या तबसरा है? देखिए, दुनिया में कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। हर एक चीज़ में खामियां हैं, खूबियां हैं। देखने का अंदाज़ है, मुझे खूबियां नज़र आती हैं ज़्यादा, खामियां चंद हैं। और दूसरा मेरा ये ख्याल है कि जो इस वक्त खामियां हैं वो बिल आखिर ख़त्म हो जाएंगी। हमने देखा कि लोग स्कैंडलस न्यूज़पेपर लाए, स्कैंडलस चीज़ें लाए, उनको बड़ा शौक़ था कि हम सबको क्रॉस करके, एक्सीडेंट करके, लड़ के आगे निकल जाएंगे। निकले भी वो। हमने देखा कई स्कैंडलस न्यूज़पेपर्स जो हैं वो हज़ारों लाखों तक पहुंच गए, फिर उनकी मौत हो गई। दुनिया में सारी सीढ़ियां चढ़ के ही आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो लोग भी स्काई लैब के ज़रिए आते हैं वो चमक तो जाते हैं, वक्त ही होता है। जब तक आप उस किसी भी प्रोफेशन को समझे ना, उसकी मनाजिल न तय करें, आप जो भी शॉर्टकट, कभी हमारे यहाँ शॉर्टकट है कि किसी को फंसा के सवालात करके आप वायरल हो जाएं, कभी ये है कि जनाब किसी का स्कैंडल फैला के आप वायरल हो जाएं, कभी ये है कि किसी को गालियाँ निकाल के वायरल हो जाएं। लेकिन ये तरीके सब आर्जी हैं। कई एंकर आए, आपने देखा कि वो चमके और उस वक़्त उनका कोई सानी नहीं था, फिर आपने देखा इसी अवाम ने उन्हें रद्द कर दिया। तो बुनियादी बात यह है कि जो चैनल दुनिया ने तय किए हुए हैं, जो तरीक़ेकार तय किए हुए हैं, उस पर ही चल के देर पा कामयाबी है। सुहेल साहब, एक आजकल जो सवाल ज़बान से तो आम है कि जनाब पहले प्रिंट मीडिया था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और प्रिंट मीडिया जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया, ऑब्सलीट हो गया, उसकी वो अहमियत नहीं रही, अखबारात की उतनी अशात नहीं रही। फिर ये डिजिटल और सोशल मीडिया आया तो उसके बाद अब लोगों का ये कहना है या मानना है कि जी शायद ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसकी तो ज़िंदगी इसकी भी बहुत कम रह गई है और लोग जो है वो ट्रांसफ़र कर गए डिजिटल मीडिया में। आप इस सारे अमल को किस तरह से? ये सही है कि मोड बदलते रहते हैं। देखिए, पहले रेडियो था, फिर उससे पहले ग्रामोफोन था, उनसे ये चेंज होते रहते हैं। टीवी आया, टीवी का डब्बे ने इनकलाब ले आया दुनिया भर में। अब डिजिटल इनकलाब है, कल भी रहे कोई नया इनकलाब आ सकता है, लेकिन डिजिटल पता नहीं कितनी देर रहेगा। उतनी देर ही रहेगा ना जितनी देर मोबाइल है। कल मोबाइल की कोई नई शक्ल आ गई, फिर क्या होगा? तो बुनियादी बात है कंटेंट। आप कहते क्या हैं?
आपकी सोच क्या है, ये तो मुस्तकिल है, ये तो कभी भी चेंज नहीं हुआ। चाहे आप डिजिटल में जाएं, रेडियो में जाएं, टीवी में जाएं, असल बात तो कंटेंट है। ये तो मोड्स हैं। ये इसी तरह है कि कभी आप लाउड स्पीकर पे तकरीर करते हैं, कभी ज़ुबानी तकरीर करते हैं, कभी पहाड़ पे चढ़ के करते हैं, कभी चीख मार के करते हैं, लेकिन बात तो कंटेंट की है। जी साहब, आपने कंटेंट की बात की। अभी हम इस वक्त आपकी लाइब्रेरी में बैठे हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये जानता हूँ कि दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कहीं भी कोई अच्छी किताब छपती है तो आपकी ये कोशिश होती है कि पहले ही फुर्सत में वो किताब हासिल की जाए, मंगवाई जाए और फिर पढ़ा जाए। अब मौजूदा जो डिजिटल मीडिया है या जो इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्या आप ये नहीं समझते कि वो कंटेंट ही इस वक्त नापैद होता जा रहा है, क्योंकि नए आने वालों में न पढ़ने का रुझान उस तरह से नहीं है। जब वो पढ़ेंगे नहीं तो वो कंटेंट किस तरह से बेहतर होगा? नहीं, आप मुझे देखें ना कि दुनिया में लीड कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, इजराइल कर रहा है, ठीक है। क्या इजराइल की इस वक्त किताबों की शात सारी मुस्लिम दुनिया मिला ली जाए तो उससे भी 20 गुना ज़्यादा है। अगर आप उनकी स्टार्टअप्स देख लें, सिर्फ इजराइल के, लाहौर से छोटा है, उसके स्टार्टअप्स की तादाद अमेरिका जो कि कॉन्टिनेंट है उससे भी ज़्यादा है। तो बुनियादी बात तो अभी भी वही है कि आपका कंटेंट क्या है, आपने पढ़ा क्या है, आपने नया क्या क्रिएट किया है। तो दुनिया में लीड तो उसने ही करना है जिसने नई चीज़ कहनी है और पिछली चीज़ की बुनियाद पे, यानी पिछली चीज़ें पढ़ेंगे तो नई करेंगे ना, नहीं तो आपको तो पता ही नहीं है हुआ क्या है, तो आगे क्या बनाएंगे। तो इसलिए ये कोई दुनिया में ये नहीं हुआ कि डिजिटल ने आके इल्म ही ख़त्म कर दिया है, नहीं। उसी तरह इल्म की अहमियत है, उसी तरह नई चीज़ की ईजाद की अहमियत है, उसी तरह जो है फ़िक्र की ज़रूरत है। ये सारे लोग जो साइंटिस्ट होते हैं इन्होंने पिछली सारी साइंस पढ़ी होती है। इसी तरह जो बड़े जर्नलिस्ट होते हैं उन्होंने सारी पिछली जर्नलिज्म देखी होती है। जो बड़े शायर होते हैं वो उन्होंने पिछली सारी शायरी पढ़ी होती है, फिर वो बड़े बनते हैं। जो सब प्रिंट मीडिया में आपने माशाल्लाह बड़ा काम किया, उसके बाद अब मुसलसल 23 साल से, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी टीवी की हिस्ट्री में बहुत कम शोज़ ऐसे हैं जो इतना अरसा मुसलसल चलते हैं। 23 साल से 2002 में एक दिन जियो के साथ शुरू हुआ था। तो ये जो प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सफ़र है या ये तजर्बा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, देखिए, हम लोग जो प्रिंट से थे बेनाम थे, लेकिन हम कंटेंट को जानते थे। मैं बुनियादी बात बार बार कह रहा हूँ, वो मवाद जो आप क्रिएट करते हैं उसको तो जानते थे, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि कपड़े पहन के टीवी के सामने कैसे बैठा जाता है। हम तो अंधेरे कमरों में बैठ के लिखने वाले थे। तो जब रोशनियों में आए तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी ट्रेनिंग हो गई कि भाई कैमरे के सामने जाना कैसे है। पहले तो ये भी नहीं पता था कैमरे की तरफ देखना है या नहीं देखना। शुरू के शोज़ में आप याद है तो आप लोग मुझे बताते थे कि ये इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो वो ये सब चीज़ें तो सीखनी आसान है, कंटेंट सबसे मुश्किल है, और जिसको कंटेंट आ गया उसको जर्नलिज्म आ गई बस। जो सब थोड़ी सी बात सियासत की कर लें, आप हमेशा ये कहते हैं, आपका हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जमहूरियत आपके नज़दीक मज़हब की हैसियत रखती है। इस वक्त मौजूदा दौर में, मौजूदा हालात में आप पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखें, ये कहना कि जमहूरियत कमज़ोर हो गई, जमहूरियत नाकाम हो गई, इस वक्त जब एक सदी के अंदर 116 मुल्क जमहूरी हो चुके हैं, ठीक है, आप 200-250 एक्टिव मेंबर हैं दुनिया के, तो उसमें से आधी दुनिया तो जो है वो जमहूरी हो चुकी है। अब हमारे यहाँ हम नीम जमहूरी हैं, बाज़ औक़ात हाइब्रिड स्टेट कहते हैं भाई, लेकिन असल बात यह है कि हमें जमहूरियत की तरफ सफ़र जारी रखना चाहिए। हमारे नवाब नसरुल्लाह कहते थे कि भाई अगर जमहूरियत में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो और जमहूरियत। तो अभी बड़ी कसर है, अभी ना पार्लियामेंट उस तरह तगड़ी है, ना अदारे हमारे उस तरह तगड़े हैं, ना हमारे यहाँ ख़ास कर सहाफ़त में अंदर जमहूरियत की वो अहमियत है, ना लोगों को आइन का पता है,
ना आइन की शिकों की फ़वाइद का पता है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, होंगी इंशाल्लाह। मैं तो कभी पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस नहीं हुआ और आज भी नहीं हूँ। ठीक है, कमियां होती हैं, मुल्क नीचे आ जाते हैं, मुल्क ऊपर चले जाते हैं। बरतानिया कभी जर्मन फतह करता था, कभी फ्रांस फतह करता था, फिर उन्होंने सारी दुनिया को एक छोटे से मुल्क ने फतह कर लिया। यही पंजाब जो है, यहाँ कभी गजनवी आ जाते थे, कभी गौरी आ जाते थे, कभी पता नहीं कौन कौन आ जाते थे। और फिर पंजाब में रंजीत सिंह ने जाके काबुल भी फतह कर लिया। रंजीत सिंह ने सारा गवादर तक सब कुछ सिक्का बोलता था। तो ये तब्दीलियां आती रहती हैं। लेकिन सवाल है कि इस पाकिस्तान के इस खित्ते के लोग 24 करोड़ ने मर तो नहीं जाना, इन्होंने ज़िंदा रहना है, इन्होंने सांस लेना है। सांस लेने के लिए जगह चाहिए, कपड़े लेने हैं उसके लिए टेक्सटाइल मिलने चाहिए, उन्होंने खाना खाना है उसके लिए रेस्टोरेंट चाहिए, उन्होंने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है उसके लिए आपको जगह चाहिए, तो उसको अदारे चाहिए, उन्होंने तो स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटियाँ चाहिए। 2 यूनिवर्सिटियाँ थी, पाकिस्तान बना, अब सैकड़ों में है। तो ठीक है, जिस तरह लोग सोचते हैं कि 6 घंटे में यहाँ से उड़ के इंग्लैंड पहुँच जाते हैं, मुल्क इस तरह नहीं पहुँचते 6 घंटे में। मुल्कों को सैकड़ों साल लगते हैं। कई मुल्कों की मिसाल है कि उनको 126 साल लग गए डेमोक्रेसी लाते लाते। तो इतनी बेचैन ना हो, आहिस्ता आहिस्ता ये तरक्की बढ़ती है। सुहेल साहब, ये फरमाइएगा कि ये तो बात आपकी ठीक है कि आहिस्ता आहिस्ता तरक्की बढ़ती है और यहाँ भी मामलात होंगे, लेकिन यहाँ अलमिया ये है कि यहाँ जब जमहूरियत जो है वो थोड़ा सा पनपने लगती है तो उसकी टांग खींच ली जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये अमल जो है इससे जमहूरियत को कितना नुकसान पहुँचे? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हर मुल्क के ना अपने मखसूस हालात होते हैं। एक तो पहले आपकी जो जोग्राफियाई पोजीशन है वो एक बड़ी अजीबोगरीब है। मसलन मलेशिया को कोई थ्रेट नहीं है, इंडोनेशिया की कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, ठीक है। बहुत से मुल्क हैं जिनका ये मसला नहीं है। हमारा 1947 से मसला हो गया इंडिया से।